शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। बैठूं सदा तेरे ध्यान में, बैठूं सदा तेरे ध्यान में, करता रहूं सिमरन जाप में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। हर
मन में हो तेरा है करम। इस संसार में चलते हुए अनगिनत कर्म किए जाते हैं, लेकिन कितना ये भाव बन पाता है कि मैं जो भी शुभ कर्म कर रहा हूँ वो परमात्मा के कर्म हैं, वो मुझसे करा रहा है तो मैं कर रहा हूँ। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ इस सृष्टि में। एक व्यक्ति सुबह सुबह का समय उसका एक कोई संबंधी अस्पताल में दाखिल था, तो मन में आया आज सुबह सुबह उसका हाल पूछ आता हूँ अस्पताल जाके। उसके बाद का उसका रोज का नियम था मंदिर जाने का सुबह, तो सोचा आज मंदिर जाने से पहले ये काम निपटा लेता हूँ। तो पहुंच गया अस्पताल में। अभी अस्पताल के बाहर ही क्या देखता है, एक पति पत्नी बैठे वहां रो रहे थे। मन में कुछ ऐसा भाव आया कि उनके पास चला गया कि क्या बात है भाई, रो क्यों रहे हो, क्या कष्ट है। कभी कभी हम सबके साथ ऐसे होता है, मन में ये भाव आते हैं कि शायद हम इसका कष्ट दूर करने में कुछ मदद कर पाएं। तो वो जो रो रहे थे वो दंपति कहने लगे, हमारा इकलौता बेटा है, बहुत बीमार हो गया है, उसको अस्पताल में दाखिल कराया है। उसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, लेकिन जितने पैसे डॉक्टर जमा कराने को कह रहे हैं हमारे पास वो नहीं है। इसीलिए हम यहाँ रो रहे हैं। कितनी बड़ी मजबूरी है इंसान की कि पैसे की खातिर इलाज नहीं मिल पाता। तो मन में ऐसी दया उमड़ी उस इंसान के जो हाल पूछने आया था। उसने अपनी जेब से जो भी उसके पास था आज, वो उन्हें, जो दंपति रो रहे थे, उन्हें दे दिया कि ये लो, तुम अपने बेटे का ऑपरेशन करवाओ। उसके पश्चात अपने संबंधी का हाल पूछ के मंदिर चला गया। अब मंदिर जाकर आज वही मन में घूम रहा है कि परमात्मा से मन में शिकायत आ रही है कि परमात्मा, जो तुमसे ये दुनिया संभाली नहीं जाती तो तुमने बनाई ही क्यों है? क्यों इतना दुख भरा है इस संसार में? क्या तुम्हें इन दुखियों की मदद नहीं करनी चाहिए? तो परमात्मा की
उसके अंतःकरण से क्या आवाज आती है? अरे अभी तो मैंने उसकी मदद की है। तुमने मदद की है? हाँ, अभी तो मैंने उसकी मदद की है। कैसे? तुम्हारे अंदर बैठकर। अरे सच ही तो है। परमात्मा चाहे साकार रूप में धरती पर नजर नहीं आता, पर हम सबसे जो परमात्मा की चलती फिरती मूर्तियां हैं संसार में, हमसे जो भी शुभ कर्म कराता है वही तो हमारे अंदर बैठकर करा रहा है। हम अनुभव नहीं कर पाते। शायद कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं कि मैंने किया, परमात्मा तू क्यों नहीं आता दुखियों के दूर करने के लिए? तुम्हारे रूप में जो तुम किसी की मदद कर रहे हो तो वो परमात्मा ही तो आ रहा है। इसीलिए साधक कहता है, जो करूं मैं कर्म यहाँ मन में हो तेरा है कर्म। यही भाव है एक साधक के। जो भी मैं कर्म करता हूँ वो सब मेरे परमात्मा के ही हैं। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। यहाँ बिकता कुछ भी नहीं, अर्पण ही होता है। यहाँ बिकता कुछ भी नहीं, अर्पण ही होता है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। आँखों के आंसू हैं, भावों की तरंगे हैं। आँखों के आंसू हैं, भावों की तरंगे हैं। एक मस्ती है प्यारी, एक दर्द सा होता है। एक मस्ती है प्यारी, एक दर्द सा होता है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है।
एक प्यार उमड़ता है, यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। अपना ही लगता है, जब भावों में मिलता वह सब अपना ही लगता है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। प्रेम ही होता है। यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। यहाँ बिकता कुछ भी नहीं, अर्पण ही होता है। यहाँ बिकता कुछ भी नहीं, अर्पण ही होता है। यहाँ ले
यहाँ लेन देन नहीं होता, एक प्रेम ही होता है। क्या हमने जिस मार्ग पर पग बढ़ा लिया, ये सोच समझकर बढ़ाया है? ये जो मार्ग हमने चुन लिया है, ईश्वर की भक्ति का मार्ग, उससे प्रेम करने का मार्ग, सोच समझ लिया कि नहीं? ये संसारी मार्ग से एकदम भिन्न मार्ग है। संसारी मार्ग पर हम कितना तोल मोल करते हैं, देखभाल कर चलते हैं, लेकिन ये तो अनोखा मार्ग है, क्योंकि यहाँ लेन देन का हिसाब नहीं चलता। यहाँ बिकता कुछ भी नहीं, अर्पण ही होता है। लेने की बात नहीं होगी, केवल और केवल देने की बात। ऐसा अनोखा, ऐसा अनोखा मार्ग है। शिष्य पूछता है गुरु से, गुरुजी आप हमसे कितना प्रेम करते हैं? तो गुरु कहते हैं, अपने हृदय से पूछ कर देखो। ये दूसरे के हृदय की बात नहीं है, इसका उत्तर तो अपने हृदय से मिलता है, क्योंकि लेने का कोई हिसाब नहीं रखा जाता, केवल और केवल देने का। मैंने ये देना है, मैंने ये अर्पण करना है। लेकिन संसारी कभी कभी बात नहीं समझ पाते, इस मार्ग पर चलकर भी अपना हिसाब किताब लगाने में लगे रहते हैं। शिष्य बोलता है गुरु पास जाकर, गुरुदेव जब से आपके पास आया हूँ, आपकी शरण आया, बहुत कृपा बरस रही है। अच्छा, क्या कृपा हो रही है? गुरुजी बहुत कृपा, बस आप पूछो मत। कहाँ तो एक फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल पाती थी, आज मेरी 2-2 फैक्ट्रियां हो गई। आपकी कृपा बहुत हो रही है। तो गुरु भी अनूठे ही होते हैं ना। तो उन्होंने भी हंसी में क्या कहा, कहने लगे, अरे भाई ये मैं कैसे मान लूं कि मेरी कृपा से तेरी 2-2 फैक्ट्रियां हो गई। मैं ये तो मान सकता हूँ कि मेरी कृपा से तेरी फैक्ट्रियां बंद हो गई। मैं ये कैसे मान लूं? मैंने कब तेरे लिए परमात्मा से ये संसारी धन दौलत मांगी थी, जो तू मेरी कृपा मान रहा है इसे।
ये तो चलो हंसी की बात है। ये ठीक है कि परमात्मा के मार्ग पर जब हम अपना सब अर्पण करते चले जाते हैं तो परमात्मा भी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं आने देता। लेकिन ये संसारी वस्तुएं उसके प्रेम का मापदंड नहीं है। उसका मापदंड ये है कि आपके मन में कितना दया का भाव आ रहा है, कितनी शांति बढ़ रही है जीवन में। क्या आपका घर स्वर्ग बन रहा है? क्या उसमें शांति और आनंद की लहरें उठती हैं? क्या हमारे परिवार के लोग इस मार्ग में हमारे साथी बन रहे हैं? जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जो सेवा और सिमरन का मार्ग हमने चुना है, क्या इस मार्ग पर हमारे बच्चे, जो परमात्मा का बहुत मीठा वरदान है हमारे लिए, क्या वो हमारे इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं और करते करते हमसे भी आगे निकल रहे हैं? ये है गुरु कृपा, ये है उस परमात्मा का आशीर्वाद जो हमने उनसे प्रेम करके प्राप्त किया है। ये मापदंड है इस अनोखे मार्ग का। आगे सुनेंगे। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। सबसे तू प्रेम ही करता जा, सबसे तू प्रेम ही करता जा, है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। सबसे तू प्रेम ही करता जा, सबसे तू प्रेम ही करता जा। सब में है रमता प्रभु तेरा, सब में है रमता प्रभु तेरा। सदा प्रेम ही प्रेम तू भरता जा, है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। सूरज भी प्रेम, चंदा भी प्रेम, सूरज भी प्रेम, चंदा भी प्रेम, है प्रेम से वह प्रकाश करे। सूरज भी प्रेम, चंदा भी प्रेम, है प्रेम से वह प्रकाश करे। है प्रेम के वश वर्षा होती, है प्रेम के वश वर्षा होती। सिमरण तू प्रेम से करता जा, है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। आ आ आ आ, आ
हिलनी के झूठे बेरों में, हिलनी के झूठे बेरों में भी प्रेम की शक्ति ही जानो। हिलनी के झूठे बेरों में भी प्रेम की शक्ति ही जानो। महलों को त्याग चली मीरा, महलों को त्याग चली मीरा, कहे प्रेम में राम प्रभु आजा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। जिसमें ना उपजे प्रेम कभी, जिसमें ना उपजे प्रेम कभी, वह पत्थर कंकर ही मानो। जिसमें ना उपजे प्रेम कभी, वह पत्थर कंकर ही मानो। भावों में प्रभु का प्रेम बसे, भावों में प्रभु का प्रेम बसे, तू आत्मा ईश्वर को पा जा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। तेरे मन में प्रेम, तेरे तन में प्रेम, हो सांस सांस में प्रेम ही प्रेम। तेरे मन में प्रेम, तेरे तन में प्रेम, हो सांस सांस में प्रेम ही प्रेम। हर तरफ प्रेम का नूर रमे, हर तरफ प्रेम का नूर रमे। निष्काम तू ब्रह्म ज्ञान पा जा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। सबसे तू प्रेम ही करता जा, सबसे तू प्रेम ही करता जा। सब में है रमता प्रभु तेरा, सब में है रमता प्रभु तेरा। सदा प्रेम ही प्रेम तू भरता जा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। यदि सच में उस ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसमें रमना चाहते हैं, तो पहले उसके रूप को जानना पड़ेगा। तो संत यहाँ लिखते हैं, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। हे मानव, पहले तू उस ईश्वर का रूप जान ले। उसका रूप प्रेम है। परमात्मा प्रेम ही प्रेम है। और सच्ची बात तो ये है, ये संसार में जितने भी परमात्मा के नाम को लेकर झगड़े होते हैं, ये इसी कारण है कि सबने उसके अपने अपने नाम रख लिए। कोई कहता है
उसका नाम राम है, कोई कहता है अल्लाह है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। कितना अच्छा हो जो सारा संसार परमात्मा का नाम केवल प्रेम रख ले। प्रेम जो उसका स्वरूप है। जब ये रूप परमात्मा का, उसका ये नाम हमारे अंदर बस जाएगा, सब में है रमता प्रभु तेरा, सदा प्रेम ही प्रेम तू भरता जा। जब परमात्मा को प्रेम स्वरूप जान लेंगे, प्रेम स्वरूप मान लेंगे, तो उसकी बनाई ये सारी सृष्टि प्रेम रूप ही दिखाई देने लगेगी। सूरज भी प्रेम, चंदा भी प्रेम है, प्रेम से वो प्रकाश करें। सच ही तो है। ये सूरज चांद तारों में उस परमात्मा का प्रेम ही तो है, जो सदियों से वो अपने प्रकाश और शीतलता के रूप में इस संसार को बांटते ही चले जा रहे हैं, बांटते ही चले जाते हैं। हे प्रेम के वश वर्षा होती, यदि प्रेम नहीं होता तो कैसे बादल केवल और केवल इस धरती की प्यास बुझाने के लिए बरसते। जब भी बरसेंगे देने के लिए ही, कुछ लेने के लिए तो नहीं। यही तो प्रेम का स्वरूप है, जो देता ही चला जाता है। अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं है, जिसमें ना उपजे प्रेम कभी। जो तुम सच में ये मानते हो कि हम रोज मंदिर जाते हैं, हम इतने बड़े बड़े टीके लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, हम ये काम करते हैं, हम परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, हम इतने बड़े बड़े सत्संग करते हैं, इतनी भीड़ आती है हमारे सत्संग में, लेकिन संत कह रहे हैं ये मापदंड बिल्कुल नहीं है परमात्मा के मार्ग का कि तुम्हारे पास कितनी भीड़ आती है, तुम कितना अच्छा वक्ता हो। यदि देखना चाहते हो कि तुम भक्ति के मार्ग पर कितना आगे बढ़ रहे हो, तो ये देखो कि मेरे अंदर प्रेम कितना बड़ा है। जिसमें ना उपजे प्रेम कभी, वे पत्थर कंकर ही मानो। जो इतना सत्संग करने के पश्चात भी तुम्हारे अंदर अभी भी नफरत ईर्ष्या भरी पड़ी है, उसकी जगह प्रेम ने नहीं ली। तुम्हारे सत्संग पर आने वाले गरीब से गरीब, अति गरीब साधक को देखकर भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं उपजता, तो ये जानो अभी तक अंदर पत्थर कंकर ही भरे पड़े हैं। भावों में प्रभु का प्रेम बसा,
तू आत्मा ईश्वर को पा जा। कैसा प्रेम बसाना है तूने अपने भावों में, जो प्रेम मीरा ने बसा लिया। जिस प्रेम को बसाकर, जिस प्रेम में लीन होकर, वो महलों को त्याग कर राम ही राम पुकारती हुई अपना एक तारा लेकर गाती हुई चली जाती है। कोई सुध बुध नहीं है अपनी, केवल प्रेम ही प्रेम। प्रेम के ही घुंघरू बांध लिए, प्रेम की ही तारा ले लिया हाथ में। प्रेम ही प्रेम, आंखों में प्रेम, वाणी में प्रेम। जो प्रेम भिन्नी ने अंदर बसा लिया, जिस प्रेम के वशीभूत होकर राम उसके झूठे बेर खा रहे हैं, वो प्रेम जब तक अंदर नहीं बसेगा, कैसे परमात्मा को पुकारेंगे, कैसे उसे पाएंगे। हे परमात्मा, वही प्रेम जो भिलनी के अंदर डाला, वही हमारे अंदर बसा दे, वही अंदर बसा दे। चख चख मीठे पीर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। चख चख मीठे पीर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। आँखों से गंगा यमुना की, आँखों से गंगा यमुना की, भक्ति धारा भी बहती जाती, भक्ति धारा भी बहती जाती। चख चख मीठे पीर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। चख चख मीठे पीर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। है सच्चाई प्रेम का नाता, है सच्चाई प्रेम का नाता। इसमें लेन देन नहीं होता, इसमें लेन देन नहीं होता। प्यासी आत्मा उड़े आकाश में, प्यासी आत्मा उड़े आकाश में, परम पिता को मिलने जाती, परम पिता को मिलने जाती। चख चख मीठे पीर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। चख चख मीठे पीर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। जैसे जैसे माँ पीर थी देती, जैसे जैसे माँ पीर थी देती, भक्ति का अमृत रस लेती, भक्ति का अमृत रस लेती। सुध बुध अपनी भूल चुकी थी, सुध बुध अपनी भूल चुकी थी। राम राम की जपती
जपती जाती। चख चख मीठे बेर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। चख चख मीठे बेर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। याद करती सतगुरु की बातें, याद करती सतगुरु की बातें। नाम रतन जिस दिन था पाया, नाम रतन जिस दिन था पाया। वीणा तेरे प्रेम की करती जब आलाप, हृदय कमल खिल जात है, जाना है प्रभु पास। सकल दिशा में रम रहा मेरा प्रेमी राम। तन मन मंदिर गूंजता अब तो आठो याम, अब तो आठो याम, अब तो आठो याम। याद करती सतगुरु की बातें, याद करती सतगुरु की बातें। नाम रतन जिस दिन था पाया, नाम रतन जिस दिन था पाया। मन के विषय विकार मिटे सब, मन के विषय विकार मिटे सब। गुरु चरणों में शीस झुकाती, गुरु चरणों में शीस झुकाती। चख चख मीठे बेर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। चख चख मीठे बेर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। भक्ति भाव में रमी आत्मा, भक्ति भाव में रमी आत्मा। परमात्मा से मिलन थी करती, परमात्मा से मिलन थी करती। ओ तेरे प्रेम आनंद में खोया सब संसार। एक असीम अनंत तू जिससे किया है प्यार। छूटे तेरे प्रेम में इस देही के प्राण। अंत अनंत असीम में जपते राम का नाम, जपते राम का नाम, जपते राम का नाम। भक्ति भाव में रमी आत्मा, भक्ति भाव में रमी आत्मा। परमात्मा से मिलन थी करती, परमात्मा से मिलन थी करती। जन्म मरण निष्काम सब छूटे, जन्म मरण निष्काम सब छूटे। परम शांति आनंद थी पाती, परम शांति आनंद थी पाती। चख चख मीठे बेर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। चख चख मीठे बेर माँ भिलनी, प्रेम से प्रभु
बहती जाती, भक्ति धारा भी बहती जाती। चख चख मीठे बेर माँ मिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। चख चख मीठे बेर माँ मिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। चख चख मीठे बेर माँ मिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। चख चख मीठे बेर माँ मिलनी, प्रेम से प्रभु को भोग लगाती। सब कुछ मिलता है, फर्स्ट क्लास है, रहन बहुत जगह अच्छी, सब कुछ है, बेड कपड़े सब, पैर जुत्ती जाती सब चीज मिलती सन, खान में बहुत बढ़िया। बेटे ने आप शादी करने लगना भी बहु थोड़ा जा जो कर दी सीगी। पीछे मैं बीमार हुई ना, सिमरन पूजा बेटी ने अन्नी सेवा करके बहुत है। बच्चा कोई है नहीं सी, साफ संभाल करने वाला कोई है नहीं सी। नमस्ते, निष्काम सेवा आश्रम से मैं ज्योति निष्काम। हमारे प्यारे गुरुजी स्वामी निष्काम जी द्वारा पिछले 45 सालों से कई अलग अलग सेवा के कार्य किए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है निष्काम वृद्धाश्रम। 7000 गज में फैला यह आश्रम गांव बिला में स्थित है। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि रहने के लिए हवादार कमरे, खाने के लिए डाइनिंग रूम एवं सत्संग हॉल है। स्वच्छ हवा के लिए यहाँ पर पार्क है, जहाँ पर सुबह सभी बुजुर्ग सैर करते एवं योगा करते हैं। 7000 गज में फैले इस आश्रम में गौशाला भी है, जहाँ से ताज़ा दूध इन बुजुर्गों को उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर रह रहे इन बुजुर्गों के यहाँ रहने के अलग अलग कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ बुजुर्गों की सिर्फ बेटियाँ ही थी, अब उनका विवाह हो चुका है। अपनी सोच के अनुसार वे अब अपने बेटियों के घर में नहीं रहना चाहते। कुछ बुजुर्गों के बच्चे अब फॉरेन में सेटल हो चुके हैं, लेकिन इस वृद्धावस्था में वो कहाँ पर जाएं? कुछ बुजुर्गों ने विवाह ही नहीं करवाया, अब इस अवस्था में वो कहाँ पर जाएं? इसके लिए बना है निष्काम वृद्धाश्रम, जहाँ के आंगन में यह वृद्ध अपनी जीवन की शाम खुशी खुशी काटते हैं।